Assalamualaikum. Welcome back to our new video. So as you all know that we have completed question number 1 of exercise number 7a in our previous video. So today in this video we will be covering question number 2 of exercise number 7a. So now let's begin with it. Question number 2 says that in a bookstore, 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on the shelf. Part 1 says that find the length occupied by such books on the shelf, and Part 2 says that find the number of such books needed to completely occupy a shelf that is 80 centimeter long. So now let's move to its solution. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने दो कॉलम बनाए हुए हैं, एक बुक्स के नाम से और एक लेंथ के नाम से। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 60 बुक्स हैं जो ऑक्यूपाई करती है 1.5 मीटर ऑफ लेंथ, और हमें फाइंड करना है कि भाई 50 बुक्स कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने लेंथ को x मीटर कंसीडर कर लिया है। अच्छा, अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि आइदर आई विल सॉल्व इट थ्रू डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। टू आइडेंटिफाई दिस आई शुड नो सम रूल्स that in direct proportion when one value or quantity increases or decreases, so the other value or quantity also get increases or decreases. But on the other hand, in inverse proportion, when one value or quantity increases, so the other value or quantity get decreases. So this whole scenario make us clear that we have to solve it through direct proportion. क्योंकि अगर हम लोग बुक्स की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है लेंथ भी बढ़ जाएगी, और अगर हम बुक्स की क्वांटिटी को कम कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बुक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर भी दिया है। और ये करके हमारी इक्वेशन कुछ तैयार हो गई है, जो कि है x मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50। अच्छा, अब यहाँ पे जो 60 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा कुछ यूं, और फिर हमारी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस सारी इक्वेशन को कैलकुलेटर के अंदर डाल देंगे, जो कि हमें आंसर देगा x इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर। So the final answer of question number 2 part 1 is the length occupied by 50 such books on the shelf is 1.25 meter. So now let's move towards part 2. Question number 2, part 2 says that find the number of such books needed to completely occupy a shelf that is 80 centimeter long. Now let's move towards its solution. तो फिर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने दो कॉलम बनाए हुए हैं, एक बुक्स के नाम से और एक लेंथ के नाम से। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 60 बुक्स हैं जो कि ऑक्यूपाई करती हैं 1.5 मीटर ऑफ लेंथ, और हमें ये बताना है कि 80 सेंटीमीटर की लेंथ के अंदर कितनी बुक्स आ सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने बुक्स को एक्स कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक्स है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं कि इन दोनों लेंथ के यूनिट्स टोटली डिफरेंट है, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, और इनको बिना चेंज किए हुए हम इनको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने 80 सेंटीमीटर को 0.8 मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि मैंने यहाँ पे शोन भी किया है। अब हमारे दोनों डिजिट्स के यूनिट सेम हो गए हैं, जो कि है हमारा मीटर। तो अब सेकंड चीज ये होती है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे या इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसा कि मैंने आपको उसके फर्स्ट पार्ट में भी बताया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में भी सारे रूल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं कि अगर बुक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है लेंथ भी बढ़ेगी, और अगर बुक्स की क्वांटिटी कम हो रही है तो लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और ये हमें बताता है, ये तब होता है जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई होता है। इनवर्स में होता है कि अगर बुक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो लेंथ कम हो रही है, या बुक्स की क्वांटिटी कम हो रही है तो लेंथ बढ़ रही है। जबकि ऐसा नहीं होगा, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर बुक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो लेंथ की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि मैंने करके भी दिखा दिया है। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन चुकी है, जो कि है x मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60। अब यहाँ पे जो 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो अदर साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और फिर हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी x is equals to 0.8 multiplied by 60 upon 1.5. So now we will put this whole equation into calculator, which will give us answer that is x is equals to 32 books. The final answer of question number 2, part 2 is that the number of such books needed to completely occupy a shelf that is 80 centimeter long is 32 books.
Thanks for watching the video. Now I will meet you in the third question of exercise number 7A.